हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज दिन है संडे का और मॉर्निंग टाइम है, तो ब्रेकफास्ट की तैयारी मेरी यहाँ पे चल रही है। तो जी ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे आज और चाय। यानी कि अभी सर्दी का टाइम है, तो ये रहता है कि सुबह थोड़ा बहुत नाश्ता हो जाए और उसके बाद बाकी का काम अपना किया जाए। तो आज रक्षित के पापा भी थोड़ा सा अपना काम देखने के लिए जा रहे हैं, यानी कि थोड़ा हैंडल करना है उन्हें पार्टियों को, जो कि पेमेंट वगैरह लेन देन है उनकी। तो फिर ये था कि अभी सुबह के 7:30 बजे का टाइम है, तो ये मैंने उनको बोला कि चलो गोभी के पराठे बना लेते हैं, आप खा के चले जाना। क्योंकि फिर ये नहीं पता है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं, समथिंग 10 या 12 दिन के बाद ही बाहर जा रहे हैं घर से। तो ये था कि भाई थोड़ा सा कि भाई बाद में कितना टाइम लग जाए, भूख लगेगी, तो उसी वजह से फिर मैंने कहा चलो नाश्ते की तैयारी की जाती है। तो यहाँ पे मैंने गोभी को कद्दूकस कर लिया है और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल ली है और मिर्ची मैं चॉप करके ही डाल रही हूँ। और इसमें मैंने कोई लहसुन या फिर कोई प्याज वगैरह ऐड नहीं किया है, क्योंकि गोभी का एक अलग ही फ्लेवर होता है खुद का, जो कि काफ़ी अच्छा हम लोगों को पसंद आता है। और इसमें मैं डालने वाली हूँ अजवाइन यहाँ पे। तो अजवाइन मैंने हाथ से थोड़ा सा अपनी हथेलियों पर मसल ली है और उसके बाद मैं इसको इसमें डालूंगी। तो जी बस इसको हल्का सा मैश कर दूंगी। और नमक मैंने अभी नहीं डाला है जो ये हमारी गोभी है उसमें, क्योंकि मैं नमक बाद में डालूंगी। और ये था कि भाई नमक फिर अपना पानी छोड़ देगा तो पराठों में वो अच्छे से नहीं डलेगी। तो पहले मैं लगा लेती हूँ अपना आटा। और यहाँ पे साइड में मैंने गैस पे गर्म पानी रख दिया था अपनी बोतल भरने के लिए। तो ये था कि जब तक भाई आटे में भी मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लूँगी, क्योंकि गर्म पानी में आटा कुछ अलग ही लगता है सर्दियों में। ठंडे पानी में उतने अच्छे से आटा हमारा लग नहीं पाता है जितना कि गर्म पानी में अच्छे से लग जाता है। और जल्दी भी लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल। तो आटा लगा देती हूँ। रक्षित के पापा फिलहाल वेट में बैठे हैं कि कैसे मतलब जल्दी से बने और जल्दी से वो खा के निकले। तो यही था मेरा भी, फिर मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो आज काम मुझे ज़्यादा था नहीं कि भाई, क्योंकि कपड़े वगैरह मैंने कल धो लिए थे और रक्षित की भी छुट्टी है, जैसे कि संडे है आज, आप लोगों को पता है। तो ये था कि मैं अपना मतलब जल्दी से आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि रक्षित के पापा भी वेट कर रहे हैं, उनको जाना है। तो बस ये था मेरा कि मैं जल्दी जल्दी आटा लगा के फटाफट उनको बना के दे देती हूँ और मैं अपना नाश्ता बाद में कर लूँगी। तो जी बस आटा मेरा लग गया है और मैंने यहाँ पे कर ली है। तो जी यहाँ पे मैंने अपना तवा वगैरह पहले से ही मांज के रख लिया था और मंजे हुए तवे पे काफ़ी अच्छे पराठे आते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि भाई हमें तवा अपना ज़्यादा गंदा नहीं रखना चाहिए, झूठा नहीं रखना चाहिए, यानी कि ज़्यादा देर तक। तो ये था कि बस पानी मेरा गर्म हो गया है और तवा मैंने चढ़ा दिया है। और चाय मैंने साइड में अपनी पहले चढ़ा दी थी, फिर बाद में प्रोग्राम बना था। तो ये था कि मैंने फ़िलहाल के लिए चाय को बंद कर दिया है और तब तक पराठे बनेंगे। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पराठे बनने में, क्योंकि मटेरियल जो है मेरा वो सारा रेडी हो गया है। तो ये था कि भाई थोड़ी सी 5 मिनट में लगभग उनको एक पराठा तो कम से कम मिल ही जाएगा, क्योंकि पहली रोटी गाय माता की और दूसरा पराठा उनके लिए। तो बस, और लड्डू गोपाल को भी मैं आज गोभी के पराठे ही खिलाऊंगी, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं है, तो उनका भी नाश्ता इसी से हो जाएगा। और रक्षित को भी देखती हूँ, अगर खाएगा तो रक्षित भी खा लेगा, नहीं तो अदरवाइज उसको कुछ बिस्किट वगैरह दे दूंगी मैं नाश्ते में। और वैसे तो दूध भी पी लिया है उसने अभी फ़िलहाल, पर यह था कि अगर बिस्किट खाएगा तो खा लेगा। और वैसे आजकल रक्षित क्या करता है कि जैसे हम चाय पीते हैं तो थोड़ी थोड़ी चाय वो ले लेता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपनी गोभी में डाल रही हूँ नमक अब साथ के साथ, क्योंकि जब तक मैं सारे पराठे बनाऊंगी तो ये इतना जो नमक अपना पानी छोड़ेगा इतना नहीं छोड़ेगा। तो ये हो जाएगा कि थोड़ा ठीक ठाक फिर ये बन जाएंगे, ज़्यादा फटे फटे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने परात उधर रख दी है, क्योंकि वैसे जब मैं पहले बना रही थी तो मेरा हाथ थोड़ा सही नहीं चल रहा था। और सब ये गोभी का मिक्सचर जो मैंने इधर रख लिया है, अब हाथ मेरा थोड़ा सही चलेगा। तो बस यही था, टिफ़िन निकाल लिया है मैंने और गाय की रोटी रख दूंगी मैं टिफ़िन में, और उसके बाद फिर लगाऊंगी रक्षित के पापा की थाली। तो जी बन गई है गाय की रोटी हमारी। तो जी बस यहाँ पे मेरे पराठा बन गया है, पहला पराठा जो मैं रक्षित के पापा को दूंगी। तो बस यही था, रक्षित के पापा आ गए हैं, उन्होंने पराठा और अचार अपना रख लिया है। और चाय मैं कर रही हूँ गरम, और तो डाल दूंगी अब उनको, क्योंकि चाय वो अपनी लेके नहीं गए थे, वो खाने बैठ गए हैं। तो चाय मैं अभी उनको डाल के तब दूंगी। तो फ्रेंड्स, पकी हुई चाय का ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आजकल ना मेरी सुबह वाली जो चाय है बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही ज़्यादा। रक्षित के पापा बहुत खुश होकर पीते हैं, क्योंकि अदरक भी उसमें बिल्कुल बराबर होती है और चीनी चाय पत्ती भी बिल्कुल बहुत ही अच्छी होती है टेस्ट के अनुसार। तो बहुत ही अच्छा बनता है।
तो अब मैं बाकी के पराठे भी अपने बना लूँगी और फिर करती हूँ मैं भी नाश्ता और दिखाती हूँ आपको अपने जो ब्रेकफास्ट हो गया, फिर लंच रह जाएगा, फिर उसके बाद मेरे को आपको आज डिनर दिखाना है। अपना संडे का जो मेरा रूटीन है इंडियन मोम का, वो आप लोगों से मैं शेयर करने जा रही हूँ। चैनल अगर आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो जी यहाँ पे मैंने रक्षित के पापा के बना लिए हैं और वो लगभग एक पराठा और लेंगे, ज़्यादा नहीं खा रहे हैं वो सुबह के टाइम पे, 2 या ढाई पराठे खा रहे हैं। तो मैक्सिमम मैंने यहाँ पे 3 से 4 पराठे बनाए हैं, एक अपने लिए बनाया है और 3 मैंने रक्षित के पापा के लिए बनाए थे, तो 4 ही पराठे बनाए हैं। और उसके बाद मैंने जो मेरा गोभी का जो मिक्सचर था वो मैंने रख दिया है डब्बे में और थोड़ा सा आटा बचा था वो भी रख दिया है और सूखा आटा मैं इस कंटेनर में डाल के रख दूँगी और बाकी फिर अपना करूँगी काम। तो जी ये मैंने परात वगैरह अपनी यहाँ से हटा दी थी और यहाँ पे मैंने अपना पराठा रख लिया और थोड़ा सा अचार रखूँगी और चाय भी मैं अपनी कर रही हूँ गर्म साथ के साथ और करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो जी ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो गया था। उसके बाद मेरे 2 सूट थे जो मैंने धुले थे कपड़ों में कल, तो इनको मैं प्रेस करके रख देती हूँ और ईश्वर की कृपा से जो मैंने आप लोगों को पीछे ब्लॉग में दिखाया था कि भाई मैंने अपनी प्रेस को घर पे ही ठीक किया है, बहुत ही अच्छी चल रही है, बिल्कुल मक्खन जैसी प्रेस चल रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है प्रेस करने में। तो अब मैं घर पे ही क्या करूँगी अपनी प्रेस, क्योंकि तो ये पहले तो ये रीज़न था मेरा बाहर प्रेस करवाने का कि भाई कपड़ों का थोड़ा जलने का, नए जो कपड़े थे उनका रिस्क था, तो इसलिए मैं बाहर करवाती थी। अदरवाइज़ मेरा कोई और रीज़न नहीं होता प्रेस मतलब मैं बाहर करवाऊँ, क्योंकि ना वो लोग अच्छे से करके देते हैं, बहुत ही अलग तरीके से प्रेस करते हैं और ना ही वो मतलब जो हम तय करते हैं कपड़ों की घड़ी करते हैं वो भी बराबर नहीं करके देते हैं। तो बस ये था कि अपना काम खुद से करो, उसका तो अलग ही मज़ा होता है। तो प्रेस मेरी बिल्कुल अच्छे से चल रही है और ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे मेरे यहाँ पे, सिर्फ मेरे 2 सूट थे और एक रक्षित के पापा की शर्ट थी। तो देखिए कितने अच्छे से चल रही है, बाकी ये देखते हैं कि ये कब तक चलती है। तो जी मेरा ये वाला हो गया है, प्रेस हो गई है ये वाला सूट और अब मैं उसके बाद दूसरे वाला कर रही हूँ और जैसे ही ये हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स ये सूट का कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, ग्लेस कॉटन में है और ये मैंने अभी पहना नहीं है, आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने अभी सिला है तो फिलहाल, और इसके लिए सलवार का कपड़ा मेरे को लेके आना है बाहर से। तो बस ये सूट रेडी हो गए हैं दोनों और उस वाले सूट की भी सलवार मैंने अभी नहीं सिली है, उसको मैं बाद में सिलूँगी। उसकी तो मैंने अभी काटी भी नहीं है, जबकि उसकी सलवार तो काफ़ी अच्छी है, कपड़ा काफ़ी अच्छा है। बल्कि इस वाले सूट का जो सलवार है यानी कि उसका कपड़ा बिल्कुल सूती टाइप में है, बहुत ही अलग तरीके का कपड़ा है। तो उसकी सलवार वैसे मैंने बना ली है टेम्परेली, पर यह है कि उसको मैं किसी और चीज़ के लिए पहनूंगी घर में ही कभी कभार। तो ये था कि इसके लिए मैं अलग से ही बनाऊंगी, क्योंकि सूट का काफ़ी अच्छा बना है ये मेरा और काफ़ी अच्छा भी है। और ये समथिंग रक्षित के पापा ने मुझे 2000 रुपये का दिलाया था जज्जर से शायद, तो उतना अच्छा नहीं लगा मुझे ये, जितना कि भाई कॉस्टली है उस हिसाब से मेरे को ये पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे मैं रक्षित के पापा का जो शर्ट थी उसको भी प्रेस कर रही हूँ और उसके बाद करूँगी अपने बाकी के काम। तो जी देखिए बातों ही बातों में हो गई है मेरी प्रेस और करते हैं अपने बाकी का काम। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है 1 बजे का टाइम, अब मैं कर रही हूँ अपने लंच की तैयारी। तो बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए थे, मैं नहा ली थी, सिर भी धुला था मैंने आज, क्योंकि कल आज मैं मंदिर भी साफ़ करूँगी अपना। तो ये था कि अब से डेली रेगुलर पूजा होगी, क्योंकि मतलब जो घर में गाँव में एक्सपायर हुए थे उनकी छमाई वगैरह हो चुकी है, तो ये था कि हम यहाँ पर पूजा वगैरह कर सकते हैं। तो यही था, और बर्तन लगाने के बाद फिर मैं करती हूँ अपने लंच की तैयारी, क्योंकि रक्षित के पापा आ गए थे। तो वैसे तो मैं रक्षित को सुलाने का टाइम था ये अभी, और यहाँ पे मुझे किसी बात पे हंसी आ गई है, रक्षित के पापा ने कुछ बोला था तो बस यही था, हंस रही थी मैं उस बात पे। हो जाता है कभी कभी कि हम खड़े होते हैं, कोई बात हमें याद आ जाती है। तो जी यहाँ पे मैं धनिया मंगवा लिया था मैंने और इस धनिया को मैं छाट रही हूँ, क्योंकि मैं धनिया की चटनी बनाने वाली हूँ। और चटनी मैं इस प्रकार बनाने वाली हूँ कि जैसे धनिया मैं काट लूँगी और इसमें मिर्ची और लहसुन ऐड करके और दही ऐड करके सिंपल बिल्कुल धनिया की चटनी बनाने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने चटनी का आनंद नहीं लिया। और तो जी रक्षित के पापा का मन कर रहा था चटनी बनाने खाने का, तो पहले तो उन्होंने बोला कि लाल मिर्ची की चटनी खानी है, पर उसके लिए हमारे पास जो कचरी होती है सूखी हुई वो वाली अवेलेबल नहीं थी। तो ये फिर रक्षित के पापा ने बोला कि चलो धनिया की बना दो और दही में फिर तुम तड़का लगा देना। तो ये भी काफ़ी अच्छा डिनर मतलब लंच हो जाएगा हमारा। और वैसे सुबह भी हमने ब्रेकफास्ट में पराठे वगैरह खा लिए थे, तो इतनी ज़्यादा मुझे फ़िलहाल भूख नहीं है। और रक्षित के पापा के लिए सिर्फ मैं बना रही हूँ, क्योंकि वो बाहर से आए हैं तो उनको भूख ऑब्वियसली काम करने वाले बंदे को थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। तो जी बस यही था, धनिया काट रही हूँ और उसके बाद अपनी चटनी बनाने की तैयारी मैं करूँगी।
तो बस फ्रेंड्स अभी देखिए प्याज मैंने चटनी के लिए बिल्कुल नहीं लिया है। मैं सिर्फ दही में जो मैं फ्राई मतलब जो तड़का लगाने वाली हूँ, फ्राई करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, क्योंकि काफ़ी बार है ना दही जो हम फ्राई करके खाते हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो पीस ली है ये, और तो मैं इसको थोड़ा सा हिला के और इसमें धनिया डाल के फिर से इसको चला दूंगी। मिर्ची लहसुन मेरा पिस गया है और धनिया चला दूंगी इसमें, तो ये काफ़ी अच्छे से चटनी हमारी बन जाएगी। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी चटनी बन चुकी है। धनिया वगैरह मैंने इसमें डाल दिया था और 2 चम्मच मैंने इसमें दही डाली थी बस। और तो जी फ्रेंड्स रेडी हो गई है। अब मैं अपनी मिक्सी वगैरह हटा देती हूँ और करती हूँ अपनी दही की तैयारी। तो मेरी दही की तैयारी भी हो गई थी। मैंने प्याज काट लिया है और इसमें मैंने सिर्फ तेल डाला था, जीरा और हींग डाली है और प्याज को भून लिया है और हल्का सा धनिया डालूंगी मैं इसमें। और मिर्ची वगैरह मैंने इसके लिए काटी नहीं है, क्योंकि जो मैंने चटनी बनाई थी मैं उसी की 1 से 1.5 चम्मच इसमें डाल दूंगी, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। देखिए, और इसमें ना हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स। नमक मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो ध्यान हमें ये रखना होता है कि जैसे कि मैंने इसमें डाली है, अब देखिए मैं इसमें दही जब डालूंगी अच्छे से पक गया है और थोड़ा सा तेज करके बस इसको बंद कर दूंगी, वरना तो दही जो हमारी बिल्कुल फट जाती है, पानी अलग हो जाता है, दही अलग हो जाती है। तो ये उस प्रकार से हो जाती है। बस मैंने अब गैस बंद कर दी है, ये अपने आप से इसमें ही तड़का लग गया है। तो ये वाली दही भी काफ़ी अच्छी लगती है काफ़ी बार। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी नमक वगैरह इसमें सही है क्या। तो जी बस दही मेरी हो गई थी, चटनी मेरी बन गई थी। उसके बाद मैं कर रही थी अपनी रोटियों की तैयारी। तो रोटी मेरे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लंच में जो है बाजरे की रोटी बनती है, और बाजरे की रोटी सर्दियों में खानी भी चाहिए, सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और दूसरा ये रहता है कि बाजरे की रोटी खाने से ना मतलब कहते हैं कि भाई थोड़ी सर्दी वगैरह कम लगती है, क्योंकि ये गर्म होती हैं और सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। तो मेरे यहाँ पे तो रक्षित भी खा लेता है बाजरे की रोटी। तो बस यही था, और मैं फ़िलहाल रक्षित के पापा के लिए ही रोटी बनाऊँगी खाली, और मैं अपने लिए सिर्फ पराठे बनाऊँगी। तो जी फ्रेंड्स, पराठे मैं अपने लिए इसलिए बनाऊंगी क्योंकि जो मेरा गोभी का बैटर बचा हुआ था वो भी यूज़ हो जाएगा। और तो ये था कि भाई बाजरे की रोटी तो कल भी मैं खा सकती हूँ, और अगर मन करेगा जैसे ज़्यादा ही खाने का तो ये है कि आधी वगैरह मैं आधी बाजरे की रोटी शायद खा भी लूँ। और अदरवाइज़ तो मैं अपने पराठे ही बनाऊँगी, क्योंकि आटा भी बचा हुआ था और मेरा जो गोभी का वो था वो भी बचा हुआ था, यूज़ हो जाएगा। और मैं एक बार सोच रही थी कि मैं चाय के साथ खाऊँगी, फिर मैंने सोचा कि भाई दही इतनी सारी मैंने छोंक ली है तो वो भी खानी पड़ेगी, वरना वो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि छोंकी हुई दही दोबारा नहीं खाई जाती है। और अगर हम इसको घी में छोंकते हैं ना तो फिर ये अलग से ही वो छोड़ देती है अपना मतलब घी इसमें ऊपर वो हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि गर्मी तो है नहीं कि भाई घी पिघला हुआ रहेगा, तो दही में वैसे ही घी हमारा जम जाता है, ऊपर आ जाता है। तो ये था, बस रोटी मेरी लगभग बन गई है फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सादा सिंपल मेरा लंच रहा। यहाँ पे चटनी और छोकी हुई दही और बस, और बाजरे की रोटी। तो जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ डिनर आप लोगों से शेयर करने के लिए। उसके बीच की मैंने कोई क्लिप नहीं ली है, क्योंकि मेरा आज का जो कंटेंट है वो यही है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंडियन मोम का जो रहता है। तो बस यही मैं बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में ऑयल डाल के तेल और जीरा और हींग मैंने डाल ली है यहाँ पे, और मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो आलू गोभी की सब्जी में मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन, टमाटर कुछ नहीं डाला है, सिर्फ मिर्ची डाली है। यहाँ पे मैंने मिर्ची डाल दी है, और जो मैंने मसाला पहले बताया था आप लोगों को, तेल, जीरा, हींग, और उसके बाद मैंने सब्जी और हल्दी अब डाली है। तो इस प्रकार से मैं बनाती हूँ गोभी की सब्जी। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है, और अगर आप इस सब्जी को पराठों के साथ खाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और वैसे रोटी के साथ भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो डिनर मेरा यही रहने वाला है, आलू गोभी की सब्जी और रोटी और दूध। तो दूध ये है कि रक्षित के पापा और रक्षित लेते हैं, और मैं वैसे ही खा लेती हूँ, क्योंकि दूध मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। बट ये है कि अगर मन करता है तो थोड़ा बहुत मैं ठंडा दूध ले लेती हूँ खाली, बस गर्म दूध नहीं पी पाती, मैं बहुत कम पी पाती हूँ। तो यही था, अब यहाँ पे हो गया है, मैं इसको ढक देती हूँ अपनी सब्जी को। तो ये हो गई है लगभग रेडी। अब मैं इसको कम करके मैं गैस को और इसको अपने पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो उसके बाद मैं करती हूँ अपनी रोटियों की तैयारी। तो मैंने आटा वगैरह लगा लिया था। यहाँ पे आई हुई थी लक्ष्मी। तो जी फ्रेंड्स, लक्ष्मी आई हुई थी, जस्सू आया हुआ था, वो सब बैठे हुए थे, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपनी रोटी। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ रोटी बनाने के लिए। तो बस यही था कि मेरा काम फैला हुआ था, क्योंकि हमने तकरीबन 2-2:30 बजे लंच किया था, तो उसके भी काम फैला हुआ था। और फिर दिन में मैं थोड़ा बहुत सो गई थी रक्षित के साथ, क्योंकि ना मैं रात का आजकल लेट सो पाती हूँ। जैसे कि वीडियो की अपनी एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो मेरे को समथिंग 12 के आसपास का टाइम हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि भाई इनमें बहुत टाइम लगता है। तो बस यही था कि थोड़ा सा मेरे को टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे बातें चल रही हैं कुछ हमारी, तो हम बातें कर रहे हैं साथ के साथ।
तो यहाँ पे मेरी सब्जी हो गई है रेडी और मैं लक्ष्मी को दे आती हूँ अपना धनिया काटने के लिए, ताकि वो मेरे को धनिया काट के दे देंगी तो मैं इसमें डाल लूँगी। तो यहाँ पे मेरी लगभग रोटियाँ सारी बन गई है फ्रेंड्स। और आज रक्षित के पापा घर पे है नहीं कि वो गरम गरम रोटी खाएंगे, तो मैंने सिर्फ बना के रख दी है और खाएंगे वो जब आके अपना, तब वो फ्री हो जाएंगे काम से, उसके बाद वो खाएंगे। तो ये था कि भाई थोड़ा सा गर्म तो देखो हॉटकेस में रहती है रोटी, पर ये है कि सर्दी है तो उतना भी गर्म नहीं रहती है। कोशिश करूँगी कि जल्दी आ जाए। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा है। आज मुझे खाना बनाते बनाते फ्रेंड्स आज मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। और अब बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी तो समथिंग मुझे 9:30 मतलब 8:30 से 9 बजे तक का टाइम आराम से लग जाएगा, क्योंकि बर्तन क्लीन करूँगी, फिर रक्षित ने जो रूम में फैलाया है उसको भी थोड़ा सा समेटूंगी, क्योंकि बच्चा थोड़ी देर अगर अकेला छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा कुछ कमरे में फैला देते हैं। तो यहाँ पर धनिया लक्ष्मी ने काट दिया था और उसके बाद मैंने डाल दिया है और सब्जी हो गई है मेरी बन के रेडी। उसके बाद मैं कर रही हूँ अपना काउंटर टॉप साफ़। और दूध भी यहाँ पे मुझे आज थैली वाला लाना पड़ेगा, क्योंकि भैंस का दूध थोड़ा कम है। तो जी फ्रेंड्स डिनर मेरा बन के हो गया है रेडी। और तो अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा गर्म पानी बोतल में डालने के लिए, क्योंकि जो मैंने सुबह गर्म पानी किया था वो हम लोग दिन में पी चुके हैं। तो अब शाम के लिए जो रात को चाहिएगा तो मैं वो गर्म कर रही हूँ। और इसमें क्या रहता है कि रक्षित के पापा उठ के सुबह अपना टैबलेट भी ले लेते हैं गिलास में गर्म पानी निकाल के। तो उनका ये रीज़न है कि भाई वो जैसे भाई होता है कि परेशान नहीं करते हैं कि भाई गर्म पानी करो, या फिर वो खुद भी परेशान नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग इतना ही। मिलते हैं कल एक और व्लॉग के साथ नए कंटेंट के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।